एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में अपन पढ़ रहे हैं धातु तथा अधातु के बारे में। पहले दिन की क्लास अपन ने भौतिक गुणधर्म को लेकर क्लियर करी, फिर अपन ने रासायनिक गुणधर्म पे आए। रासायनिक गुणधर्म पे अपन ने हमारा पहला टॉपिक पढ़ा धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन। बहुत सारे सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वहां अपन ने क्लियर करे, बिल्कुल आपको विद डिटेल आसान भाषा में नोट्स लिखाए गए, समझाया गया। उसी सीरीज में आज अपन पढ़ रहे हैं नंबर 2 टॉपिक धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, वही अपन इनको कैसे पढ़ेंगे। कल सबसे पहले अपन ने एक हिंदी वाली अभिक्रिया लिखी थी, तो सबसे पहले आप एक लाइन लिखिए धातुएं जल से अभिक्रिया करके, धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, लिखिए धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, ये सभी बातें, इनमें से नंबर 2 लाइन जो मैंने आपको बोली है वह आपको बता चुका हूँ। कल अपन ने क्या सीखा था, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे आपने यहाँ कैसे बोला, जो फिर मैंने आपको वहां भी एक बात बताई थी, क्या बताया था, लेकिन इनमें से कुछ धातु ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलकर हमें क्या प्रदान करते हैं, हमें क्षार प्रदान करते हैं। यह बातें हमारी कल की क्लास की थी। ठीक है, तो आपने पहली लाइन लिखी है धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वह काय में परिवर्तित हो जाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अपन अभिक्रिया के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे धातु प्लस किससे अभिक्रिया करा रहे हैं अपन इनकी, जल से अर्थात H2O से। तो यह क्या बना लेती है, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, धातु ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यह इंपॉर्टेंट है, कौन सा, हाइड्रोजन गैस जो बना रहा है ना वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा धातुएं जल से अभिक्रिया करके किस गैस का निर्माण करती है, तो अपन बताएंगे धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ठीक है, तो आइए, तो ये देखो जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वह क्या बना लेता है, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, यह दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले हिंदी में समझाए थे, अब आपको यह अभिक्रिया के तौर पे, जिससे आपको यह डायग्राम याद रहे, पूरा समीकरण याद रहे। ठीक है, दोनों बातें अपन पढ़ चुके हैं। आइए एग्जांपल लेने का प्रयास करेंगे जिससे और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और लिखिए, सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। यह बात हम आपको कल ही बता चुके हैं, क्या सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है। यह बात भी एक बार आप लिख लीजिए जिससे यह आपको याद रहेगी। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। आइए देखो, अब अपन पढ़ेंगे इससे आगे, आगे क्या है कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले आप इसके दो एग्जांपल लिख लीजिए जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण पहला लिखते हैं, पोटेशियम की अपन किससे अभिक्रिया कराएंगे, जल से। तो आप कहोगे यह क्यों, क्योंकि आपको है ना ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा इसी में। तो कल अपन ने पढ़ा था पोटेशियम और सोडियम क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यह क्या बना लेगा, सबसे पहले यह, तो देखो सबसे पहले K2O प्लस यह कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेशियम जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकाल दी गई। तो पहली लाइन अपनी ऐसे क्लियर हो चुकी है। अपन यह जानते हैं पोटेशियम ऑक्साइड क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, और यह हमें क्या प्रदान करेगा, जल में घुल के यह हमें क्षार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है,
क्षार प्रदान करता है। तो दोनों बातें एग्जांपल आपको समझ में आ चुके हैं, दोनों विक्रिया दोनों इस वाले एग्जांपल से। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर, लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी से। और देखो सबसे पहले अपन जानते हैं जिसमें अभी कोई में भी अगर गैस निकली है, कोई में भी अगर गैस निकली है तो यह है उसमें ऊर्जा भी निकलेगी, उसमें ऊर्जा निकल रही है तो यह अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी का एग्जांपल अपन ने क्या भी सीखा था, कल अपन ने सोडियम वाला भी सीखा था, तो वह भी ठीक इसी प्रकार लिखने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखना दोनों अभिक्रिया में कोई भी संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं कर रहा हूं, संतुलित नहीं कर रहा हूं, ओनली समझाने के लिए है। ठीक है भाई, बाद में आपको बोलो कि यह तो गलत है, गलत कुछ भी नहीं है, संतुलित नहीं कर रहा हूं, पहले क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। ये हमारे पास ये बना Na2O जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। ठीक है, यहाँ तक कि दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, दोनों एग्जांपल आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लिखने का प्रयास कीजिए यहाँ तक इतने सारे पॉइंट जल्दी से। तो देखो अब ये दोनों पॉइंट आप लिख चुके हैं, तो आप एक और पॉइंट लिखिए कि वे सोडियम व पोटेशियम, सोडियम में पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। सोडियम में पोटेशियम ये दोनों अभिक्रिया कहाँ काय में हो रही है, ठंडे जल में अर्थात सामान्य जल में अभिक्रिया हो जाती है। और क्या है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो आपसे वैसे भी पूछ सकता है कि वह एन कौन से जल में, ठंडे जल में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके क्या प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ठीक है, और एक ऑक्साइड बना लेते हैं K2O और Na2O। ठीक है, तो पहला अपन लिख चुके हैं। नंबर 2 एग्जांपल आइए, अब नंबर 2 एग्जांपल आइए। अब बात करेंगे अपन देखो कैल्शियम के ऊपर। यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपोर्टेंट है जो जल है ना, वह अब इंपोर्टेंट रोल प्रदान करेगा। तो देखो अपन ने सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ लिया। सोडियम और पोटेशियम तो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जल से अभिक्रिया कर लेते हैं अर्थात ठंडे जल से। लेकिन अब आप ध्यान रखना, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कैल्शियम के ऊपर। सबसे पहले आप अभिक्रिया लिखने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अभिक्रिया लिखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कैल्शियम किससे अभिक्रिया करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा, CaOH का O2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आप याद रखना बार बार इसलिए लिखाई जा रही है क्योंकि डायरेक्ट आपसे सवाल आता है धातु में जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस, तो अपन बताएंगे कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आइए देखो अपन ने यहाँ क्या सीखा था, सोडियम व पोटेशियम, सोडियम में पोटेशियम कौन से जल से, ठंडे जल से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। लेकिन कैल्शियम के बारे में एक लाइन लिखी है, कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो कैल्शियम की ये जो जल से अभिक्रिया है ना, वह क्या है, धीमी गति से होती है। कैसे होती है, धीमी गति से। ठीक है, अब इसी में एक और पॉइंट लिखिए आप, इसी में अब आप एक और पॉइंट लिखिए। देखो अब इसमें एक पॉइंट आता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैग्नीशियम क्या होता है, शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर शीतल जल कैसा है, यह किसके साथ रिएक्ट करेगा, गर्म जल के साथ रिएक्ट करता है। और कौन सी गैस प्रदान करता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाएगा मैग्नीशियम किसके साथ, आपका ऐसे लिखेगा मैग्नीशियम शीतल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। क्या सत्य है, असत्य है, तो आप क्या बताएंगे, यह बात ही गलत है क्योंकि शीतल जल से तो मैग्नीशियम अभिक्रिया ही नहीं कर सकता है, शीतल जल से तो मैग्नीशियम अभिक्रिया ही नहीं कर सकता है। तो आपको ऐसे सवाल दे मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विमुक्त करता है, तो अपन बात कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके COH का O2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अभिक्रिया निम्न है, तो आपको बता देगा धीमी गति, तेज गति की। ठीक है, अभिक्रिया पढ़ाई थी जब आपको बताया गया था अभिक्रियाओं के प्रकार, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह धीमी गति से अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें, सबसे पहले अपने सोडियम पोटेशियम को पढ़ा, नॉर्मल जल से अभिक्रिया कर लेगी ठंडे जल से। फिर अपन ने कैल्शियम के बारे में पढ़ा, यह धीमी गति से रिएक्ट करती है। फिर अपन ने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा। जो देखो हर एक पॉइंट है ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, आप इनको बिल्कुल अवॉइड मत करना।
आप जब बुक से पढ़ते हो ना तो आप इनमें क्या होते हो, कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट एग्जांपल याद रखेंगे। सबसे पहले अपन ने सोडियम पोटेशियम का एग्जांपल पढ़ा, वह नॉर्मल जल से विक्रिया कर लिया। फिर अपन ने कैल्शियम का पढ़ा, कैल्शियम धीमी गति से विक्रिया करता है जल के साथ। फिर अपन ने मैग्नीशियम का पढ़ा, मैग्नीशियम शीतल जल से तो करेगा ही नहीं, यह किससे करेगा, यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। आगे बढ़ते हैं, आइए, ठीक है। अब देखो, अब अगला पॉइंट आता है। अब तीन धातुएं लिखूंगा, वो न तो क्या होती है, न तो वो ठंडे जल से रिएक्ट करेगी, न वह गर्म जल से रिएक्ट करेगी। तो आप कहोगे वह रिएक्ट किससे करेगी, वह रिएक्ट करेगी भाप से। किससे करेगी, भाप से। ठीक है, वह कौन कौन सी धातुएं हैं, लिखने का प्रयास कीजिए। आइए देखो, एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक। एल्यूमिनियम, लोहा तथा जिंक न तो ठंडे जल से विक्रिया करते हैं, न गर्म जल से विक्रिया करते हैं। तो यह किससे विक्रिया करेंगे, यह भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। यह डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो लिखिए, इसको लिखने का प्रयास कीजिए। देखो, एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल से न गर्म जल से अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ रिएक्ट करके यह क्या विमुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड। तो यह बनाते ही है। तो धातु ऑक्साइड आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा गैस, आपसे पूछेगा गैस। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, वही इनके एग्जांपल बताए गए हैं, एग्जांपल आप लिखते हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तीन धातु कौन कौन सी थी, वो एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक। ठीक है, एग्जांपल लिखने का प्रयास करेंगे। आइए, एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब आप मेरे को बता सकते हैं कि कल की क्लास अगर आपने पढ़ी है तो Al2O3 किस प्रकार का उभयधर्मी, किस प्रकार का ऑक्साइड है। सॉरी, मैंने आपको आंसर बता दिया, यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। लिखने का प्रयास करेंगे दोबारा। एक एग्जांपल आप इसका Fe का भी लिख लो, FeH2O के साथ रिएक्ट करके, FeH2O के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ तक का ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था धातुओं की जब इससे रिएक्ट करते हैं जल से अभिक्रिया का। यह आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अपन ने देखो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने चर्चा को चालू की थी, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, फिर अपन इससे आगे बढ़े। आगे अपन ने क्या पढ़ा, बताइए, आगे अपन ने क्या पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा धातु ऑक्साइड जल से विक्रिया करें, धातु ऑक्साइड प्लस जल बना लेते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होंगे वे धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपन ने कुछ एग्जांपल लेने का प्रयास करा। फिर अपन ने देखो चार चीजें पढ़ी। चार चीजें कौन कौन सी पढ़ी, सोडियम पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फिर अपन ने कैल्शियम की अभिक्रिया पढ़ी, धीमी गति से होगी। नंबर 4 मैग्नीशियम की अपन ने पढ़ी, क्या यह किसके साथ रिएक्ट करेगा, ठंडे जल के साथ नहीं, आपका ये गर्म जल के साथ रिएक्ट करेगा। फिर अपन ने तीन धातुएं पढ़ी लास्ट में, कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक। न तो ठंडे जल से रिएक्ट करते हैं, न गर्म जल के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन यह भाप के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, यह भाप के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्साइड बनाते हैं। यह था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। कल अपन पढ़ेंगे धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। आपको ऐसे चैनल को प्यार देना है, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए। इस चैनल को आप शेयर कीजिए। जो हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बिल्कुल आपको क्लीन कॉन्सेप्ट मिल रहा है, इस बात का आप लोग विश्वास करिए। कोई सा भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना और आप पढ़ना मेटल एंड नॉन मेटल, इसको आगे 2 दिन और रुक जाओ, फिर आप इसको पूरा पढ़ लेना और फिर आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठाना। अगर आपको यहाँ से सवाल नहीं हुए तो आप हमें आके जरूर बताना। ऐसे आप हमको प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमें बताएं वो क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।